तो आज के इस लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं टाइप कास्टिंग के बारे में। और टाइप कास्टिंग का मतलब क्या होता है, एक डेटा टाइप को उठाएंगे और दूसरे डेटा टाइप में हम लोग क्या करेंगे, उसे कन्वर्ट करके देखेंगे। अब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कितने टाइप के यहाँ पे टाइप कास्टिंग होती है, इन सब के बारे में हम लोग कोड भी करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर और वहाँ पे हम डिटेल में इसके बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि टाइप कास्टिंग का रियल में मतलब है क्या। अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना ही हमारा टाइप कास्टिंग कहलाता है। अब ये क्यों हम एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं, या फिर ये सारी चीज़ें क्यों हम करते हैं, इसके बारे में फिर हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले हम डेफिनेशन समझते हैं कि डेफिनेशन रियल में है क्या। तो वही डेफिनेशन है जैसे मैंने आपको बताया कि कन्वर्ट्स अ वैल्यू फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप इज नोन एज टाइप कास्टिंग। तो वही चीज़ यहाँ पे इसका मतलब है। अभी यहाँ पे ये डेफिनेशन, ये थ्योरी आपको क्यों दी जा रही है कि अगर आपका सेमेस्टर एग्जाम है और जावा का एग्जाम है तो यहाँ से अपने एग्जाम में भी आप लोग थ्योरी थोड़ी बहुत लिख सकें, ठीक है ना। अब यहाँ पे टाइप ऑफ टाइप कास्टिंग, अब ये जो टाइप कास्टिंग है ये दो प्रकार से हमारी होती है। कौन कौन सी? पहले होती है वाइडनिंग टाइप कास्टिंग और दूसरी होती है नैरोइंग टाइप कास्टिंग। अभी दोनों का मतलब क्या है, इन दोनों का मतलब समझने से पहले सिंपल से पहले मैं आपको एक प्रोग्राम देता हूँ। प्रोग्राम को आपको देख के दोनों का डिफरेंस समझना है कि क्या दोनों में डिफरेंस है। फिर उससे हम कोड करके भी समझने वाले हैं। तो सिंपल से यहाँ पे आप लोग को कोड ये वाला देखना है कि यहाँ पे देखिए दो कोड मेंशन है यहाँ पे। पहला है यहाँ पे इंट ए इक्वल टू 4, ए की वैल्यू यहाँ पे 4 रखी गई है और इसका जो डेटा टाइप है वो कौन सा टाइप है, इंट टाइप का डेटा टाइप है, मतलब इंटीजर टाइप का यहाँ पे डेटा टाइप है। दूसरी यहाँ पे हमने क्या किया, लॉन्ग के अंदर हमने क्या किया, बी नाम का वेरिएबल बनाया और उसके अंदर हम ए को क्या कर दिए, असाइन कर दिए। अब यहाँ पे इक्वल टू क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो यहाँ पे ए की वैल्यू को हमने क्या कर दिया, बी पे असाइन कर दिया, मतलब अब बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो ए की वैल्यू है। तो सिंपल यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसी चीज को मैं क्या करूँ तो कन्वर्ट कर दूं, कैसे? नेक्स्ट वाला प्रोग्राम यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे लॉन्ग ए इक्वल टू 4 कर दिया। मैंने क्या किया, जो लॉन्ग बी इक्वल टू ए था, अब मैंने क्या किया, लॉन्ग को उठा के जो ऊपर वाला इंट की जगह थी यहाँ पे मैंने रिप्लेस कर दिया। मैंने लॉन्ग को क्या कर दिया, ए इक्वल टू 4, मतलब लॉन्ग के अंदर एक ए नाम का वेरिएबल लिया, वहां पे मैंने 4 वैल्यू असाइन कर दी। सिंपल है। अब यहाँ पे मैंने, अब जब दूसरी बार यहाँ पे आई तो मैंने इंट के अंदर बी नाम का वेरिएबल लिया और बी के अंदर लॉन्ग को स्टोर कर रहा हूँ। लॉन्ग को कैसे स्टोर कर रहा हूँ, यहाँ पे देखिए ए नाम का जो वेरिएबल है किसका है, लॉन्ग डेटा टाइप का है। तो इस तरह से मैं क्या कर रहा हूँ, ए को बी के अंदर स्टोर कर रहा हूँ, मतलब लॉन्ग टाइप की जो वैल्यू है वो मैं इंटीजर के अंदर स्टोर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वही चीज का मतलब हो गया। तो अब ये एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना ही यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं। तो यहाँ पे तो इस प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे, दिक्कत कैसे नहीं, हम हमें कैसे पता चलेगा, तो इसे हम रन करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने अपना एडिटर ओपन कर लिया है, आप लोग क्या करेंगे, एडिटर ओपन कर लेंगे अपना, और यहाँ पे मैंने सब कुछ पाथ वाथ सेट कर लिया है। और मैं भी यही समझ के चल रहा हूँ, आप लोगों ने अपना जो भी इसका जेडीके पाथ था आप लोगों ने सेट कर लिया है। और यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, प्रोग्राम एकदम धुआंधार प्रोग्राम अब हम यहाँ पे बनाते चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक जावा प्रोग्राम के अंदर एक जावा प्रो डॉट जावा नाम की एक फाइल बना ली है। अब इसे हम लोग क्या करने वाले हैं, यहाँ पे रन करके देखेंगे पहले इसका प्रोग्राम एक बन चल रहा है या नहीं। हाँ देखो ये हेलो प्रिंट हो गया यहाँ पे, तो इसका मतलब हमारा प्रोग्राम ये रन हो रहा है। तो इससे भी मैं क्या करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं इसे हटाता हूँ और इस पूरे चीज़ को ही हटा देता हूँ, जिससे आपका कन्फ्यूजन थोड़ा सा कम हो जाए। ये तरफ एक्स्ट्रा स्पेस है ना। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिंपल सा मैं क्या करता हूँ, इंट ए इक्वल टू मैंने क्या कर दिया, 4 कर दिया, सेमी कॉलन लगा दिया। फिर मैंने क्या किया, अब लॉन्ग वैल्यू मैंने ले ली, लॉन्ग डेटा टाइप हमने ले लिया और यहाँ पे मैंने कर दिया एक बी नाम का वेरिएबल ले लिया और इक्वल टू कर दिया और ए के अंदर ए वैल्यू मैंने इसके अंदर असाइन कर दिया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, प्रिंट करके देखेंगे ए को और बी को। तो प्रिंट करने का तरीका आपको पता है, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, ए को प्रिंट कर दूंगा और फिर यहाँ पे आऊंगा बी को प्रिंट कर दूंगा। तो यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आएगा, पहले ए को अगर प्रिंट करेंगे तो ए की वैल्यू हमारी क्या है, 4 है, तो सिंपली ए तो हमारा प्रिंट हो जाएगा। और जैसे हम बी को प्रिंट करने जाएंगे तो ए की वैल्यू क्या है, 4 है, तो यहाँ पे हमारी लॉन्ग में वैल्यू प्रिंट होगी। मुझे लगता है कोई एरर नहीं आनी चाहिए। देखिए यहाँ पे दोनों 4 एंड 4 दोनों वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होकर आ गई है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आउटपुट इसका आ रहा है 4, ए की वैल्यू प्रिंट हो गई और बी की वैल्यू प्रिंट हो गई। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, मैं ए और ठीक है, मैं इसे इसके अंदर ले लेता हूँ नहीं तो एरर आ जाएगा। और यहाँ पे मैं एक बी वैल्यू भी ले लेता हूँ जिससे आपको समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। अब यहाँ पे इजीली आप लोग समझ पाएंगे कि कौन सी ए की वैल्यू है, कौन सी बी की वैल्यू है। अब इसे रन कराते हैं अगेन। तो देखिए ए की वैल्यू यहाँ पे 4 आ रही है और बी की वैल्यू भी 4 आ रही है।
थोड़ा सा स्पेस है यहाँ पे, आगे रन कराते हैं। ये देखिए ए की वैल्यू यहाँ पे 4 आ गई और बी की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। तो यहाँ पे इतना हमारे समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमने एक चीज देख लिया कि ए के अंदर जो 4 वैल्यू स्टोर हो रही है और नॉर्मल अगर इनटू को हम लॉन्ग में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई एरर नहीं है। अगर यहीं पर मैं क्या कर दूं, इंट की जगह में यहाँ पे मैं कर दूं लॉन्ग, ठीक है, और यहाँ पे लॉन्ग की जगह में कर देता हूँ इंट, ठीक है। तो अब मैं लॉन्ग टाइप की वैल्यू को इंट डेटा टाइप के अंदर स्टोर करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे ऐसा कभी संभव हुआ है कि बड़े डेटा टाइप की वैल्यू को छोटे डेटा टाइप पे स्टोर कर सके? जाहिर सी बात है, अगर यहाँ पे एक बड़ा डिब्बा है, इसके अंदर अगर बड़े डिब्बे के अंदर पानी बहुत ज्यादा स्टोर है और यहाँ पे एक छोटा डिब्बा है, तो जो इसके अंदर जो पूरी वैल्यू स्टोर है, जो पूरा पानी स्टोर है, वो क्या छोटे डिब्बे के अंदर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। तो सेम यहाँ पे डेटा टाइप को ऐसे रिलेट करना है आपको, ठीक है। तो लॉन्ग टाइप की यहाँ पे डेटा टाइप है, इसका जो साइज होता है वो 8 बिट होता है और यहाँ पे इंट क्या है 8 बाइट होता है और यहाँ पे इंट का क्या होता है 4 बाइट होता है। अब बाइट और बिट का मतलब मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अगर आप लोगों ने नहीं समझा तो अभी हम थ्योरी फिर समझेंगे थोड़ा सा, यहाँ पे हम डिस्कस कर लेंगे। तो अब देखो, अगर मैं इसे रन कराता हूँ सेव करने के बाद ए और बी की वैल्यू को, तो यहाँ पे दोनों डिफरेंस आपको देखना है, क्या एरर तो नहीं आती कहीं? तो यहाँ पे देखो ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा ए के अंदर एक अंडरलाइन आ रही है रेड कलर की, मतलब वार्निंग दे दिया, एक एरर आना संभावित सी बात है। तो यहाँ देखो हमारी एरर यहाँ पे आ चुका है। मैं कंटिन्यू अगर करता हूँ तो देखो यहाँ पे ये कंपाइल टाइम की एरर आ चुकी है। यहाँ पे कह रहा है कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम लॉन्ग टू इंट, कह रहा है कैन नॉट कन्वर्ट्स फ्रॉम लॉन्ग टू इंट। तो यहाँ पे हम लॉन्ग टाइप की वैल्यू को इंट टाइप में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास क्या आ जाता है, टाइप कास्टिंग आ जाता है। तो एक डेटा टाइप को पहले तो एक टाइप का यहाँ पे टाइप कास्टिंग है, नॉर्मली हम एक में दूसरे में चेंज कर देंगे, कोई एरर नहीं आएगी। दूसरे में अगर चेंज करने जाते हैं तो वहाँ पे हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जावा के अंदर टाइप कास्टिंग आ जाते हैं, वही हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, मैंने सिंपल सा इंट की अगर वैल्यू छोटे डिब्बा का अगर पानी बड़े डिब्बे में स्टोर करूँ तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से स्टोर हो जाएगा, स्पेस है उसके अंदर। लेकिन यहाँ पे बड़े डिब्बा का पानी अगर छोटे में स्टोर करूँ तो वहाँ पे स्पेस नहीं है, इस कारण यहाँ पे एरर आ जाएगा। अब डिब्बा यहाँ पे क्या है, वेरिएबल है और डेटा टाइप से यहाँ पे रिलेट करना है आपको, ठीक है ना। अब देखो इंट का साइज यहाँ पे 4 बाइट रखा है और लॉन्ग का साइज 8 बाइट है, 8 बाइट। अब यहाँ पे बाइट मैंने आपको बताया था, एक बाइट बराबर कितना होता है 8 बिट, है ना। तो एक बाइट बराबर 8 बिट होता है। तो इस तरह से कुछ यहाँ पे देखो, दोनों का साइज यहाँ पे अलग अलग है, यहाँ पे यही प्रॉब्लम आ रही है। तो अभी तो आपको लगेगी छोटी प्रॉब्लम है, लेकिन आगे चल के जैसे आप कोड करते चलेंगे तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करना आपको आना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे हम इस सीरीज को आगे बढ़ा रहे हैं यहाँ पर। तो अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि टाइप कास्टिंग जो दोनों टाइप है उनके बारे में हम लोग समझते हैं। तो पहला यहाँ पे जो टाइप कास्टिंग है वो है वाइडनिंग टाइप कास्टिंग। इसका मतलब क्या होता है, कन्वर्टिंग अ लोअर डेटा टाइप। क्या करता है, लोअर डेटा टाइप को बड़े डेटा टाइप के अंदर स्टोर कर देता है। तो यहाँ पे देखो सिंपल सा वही डेफिनेशन बताई गई है कि कन्वर्टिंग अ लोअर डेटा टाइप इनटू अ हायर वन इज कॉल्ड वाइडनिंग टाइप कास्टिंग। सिंपल है ना। इट इज आल्सो नोन एज इम्प्लिसिट कन्वर्जन। अब यहाँ से अगर आपसे एग्जाम में या वाइवा में पूछ लिया जाता है कि इम्प्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है, तो आप सिंपली आप बता सकते हैं कि वाइडनिंग टाइप कास्टिंग का मतलब ये इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता है और इसके अंदर क्या होता है वो आपको यहाँ पे अभी पता चल जाएगा। और ये फिर हम इससे क्या बोल सकते हैं, कास्टिंग डाउन, ठीक है। इट इज डन ऑटोमेटिकली, ये क्या होता है, ऑटोमेटिक डन हो जाता है, मतलब छोटे डेटा टाइप की वैल्यू बड़े में आसानी से स्टोर हो जाती है। इट इज सेफ बिकॉज देयर इज नो चांस टू लॉस डाटा, मतलब सुरक्षित है, यहाँ पे डेटा को लॉस होने की कोई भी दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे देखो कुछ इसका ऑर्डर दिया गया है। देखो बाइट है छोटा डेटा टाइप, फिर उससे बड़ा डेटा टाइप कैर इंट लॉन्ग फ्लोट डबल, कुछ इस तरह से यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए बाइट की वैल्यू अगर हम शॉर्ट पे स्टोर करने जाएंगे तो कोई एरर नहीं आएगी। इसी तरह से बाइट की वैल्यू अगर मैं कैर में स्टोर करने जाऊंगा तो कोई एरर नहीं आएगी। बाइट की वैल्यू इंट पे स्टोर करने जाऊंगा तो कोई एरर नहीं आएगी। अगर शॉर्ट की वैल्यू मैं कैर पे स्टोर करने जाऊंगा तो कोई एरर नहीं आएगी, और कैर की वैल्यू इंट पे स्टोर करने जाऊंगा तो कोई एरर नहीं आएगी। तो इस तरह से इस एरो के साइन को आपको देखना है। ये एरो और ये जो पूरा एक फॉर्मूला टाइप यहाँ पे दिया गया है, एक ऑर्डर दिया गया है डेटा टाइप का, इससे आपको याद रखना है। तो ये वाइडनिंग टाइप कास्टिंग क्या होता है, लेफ्ट टू राइट चलता है। क्या, लेफ्ट टू राइट चलता है। लेफ्ट टू राइट का मतलब क्या है, यहाँ पे जो यहाँ पे ये ऑर्डर दिया गया है इससे आपको याद रखना है, ठीक है ना। तो बाइट शॉर्ट कैर इंट लॉन्ग फ्लोट डबल, तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। तो बाइट की वैल्यू हम किसी में भी आगे स्टोर कर सकते हैं और शॉर्ट की वैल्यू हम किसी में आगे स्टोर कर सकते हैं। इंट की वैल्यू हम इंट के आगे वाले डेटा टाइप किसी में भी स्टोर कर सकते हैं। तो ये एक इसका ऑर्डर है, कोई इसमें एरर नहीं आएगी, ठीक है ना। अब हम इसे एक एग्जांपल के फॉर्म में भी समझ लेते हैं, इसका कोड करके भी देख लेते हैं जिससे और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसका कोड लिख लेते हैं। तो मैं ये सारी चीज़ें यहाँ से हटाने की पूरी कोशिश करता हूँ, हटा देता हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक सिंपल सा इन्हीं में से डेटा टाइप्स में से हम कुछ ले लेंगे।
तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लेता हूँ एक इंट की वैल्यू ले लेता हूँ, इंट, और ए इक्वल टू मैं ले लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसके बाद लॉन्ग टाइप का डेटा टाइप लूंगा और यहाँ पे मैं कर दूंगा एक बी नाम का वेरिएबल लूंगा और इसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, ए को। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, एक फ्लोट टाइप का डेटा टाइप ले लेता हूँ और यहाँ पे मैं कर देता हूँ सी नाम का इसका वेरिएबल ले लिया और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, बी को असाइन कर दिया। किसे? बी को, ठीक है। तो मैंने एक ए की वैल्यू ली ए नाम के वेरिएबल के अंदर 5। अब किस टाइप का डेटा टाइप है, इंट टाइप की है। अब यहाँ पे जो 5 वैल्यू है ए के अंदर स्टोर हो गई। अब मैंने क्या किया, जो लॉन्ग टाइप का यहाँ पर डेटा टाइप लिया और उसके अंदर मैंने एक बी नाम का वेरिएबल लिया और डायरेक्ट मैंने बी नाम के वेरिएबल के अंदर ए की वैल्यू को स्टोर कर दिया। सिंपल, मतलब इंट जो आ रहा है वो लॉन्ग के अंदर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं आता। अब यहाँ पे बी नाम के वेरिएबल के अंदर ए की वैल्यू पहुंच गई, तो अब यहाँ पे लॉन्ग टाइप की वैल्यू हमारी हो गई बी। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, फ्लोट के अंदर बी को स्टोर कर लिया। तो फ्लोट का जो वेरिएबल का नाम था वो हो गया यहाँ पे सी। तो सी के अंदर मैंने बी को स्टोर कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या एरर इसमें आ रही है या डायरेक्ट इसमें पहले स्टोर हो जा रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको एक समझने के लिए बिफोर कन्वर्जन इंट वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे मैं कर देता हूँ ए को। अब यहाँ पे दूसरे में लिख देता हूँ आफ्टर कन्वर्जन लॉन्ग वैल्यू और यहाँ पे हमने बी को प्रिंट। मैं इसे एक बार और कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे मैं कर देता हूँ लॉन्ग वैल्यू नहीं, अब यहाँ पे मैं कर देना है फ्लोट वैल्यू और यहाँ पे हम किसे प्रिंट करा देंगे, सी को, ठीक है। अब इसे सेव करते हैं और एक बार यहाँ पे रन करा कर देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए बिफोर कन्वर्जन इंट वैल्यू, तो इंट की वैल्यू यहाँ पे हमारी पहले क्या है, 5 है, तो ए की वैल्यू हमारी डायरेक्ट क्या है, 5 आ गई। फिर आफ्टर कन्वर्जन लॉन्ग वैल्यू, तो लॉन्ग वैल्यू में कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पे वैल्यू क्या है, सो रही 5 सो रही है। अब यहाँ पे फ्लोट मैंने आपको बताया था पॉइंट वाली वैल्यू पे आती है। तो देखो ऐसे तो 5 है लेकिन यहाँ पे 0 इसने लगा दिया आउटपुट में, ठीक है ना। तो 5.0 यहाँ पे आउटपुट आ गया, मतलब इसमें कोई एरर नहीं आई, यहाँ पे हमारा आउटपुट अच्छे से आ रहा है। तो ये चीज़ हमारे समझ में आया कि छोटे डेटा टाइप की वैल्यू को हम बड़े डेटा टाइप की वैल्यू में आराम से स्टोर कर सकते हैं और ये हमारा क्या कहलाता है, वाइडनिंग टाइप कास्टिंग कहलाता है। सिंपल है। अब देखो इंट लॉन्ग फ्लोट, अब ये एक लेफ्ट टू राइट के ऑर्डर में ही है। ये देखिए इंट है, लॉन्ग है और फ्लोट, मतलब इंट की वैल्यू लॉन्ग के अंदर स्टोर हो सकती है और लॉन्ग की वैल्यू फ्लोट के अंदर स्टोर हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो इस तरह से आपको फॉलो करना है ये टाइप कास्टिंग को। और यहाँ पे दूसरा जो हमारा टाइप कास्टिंग आ जाता है उसका टाइप और जाता है नैरोइंग टाइप कास्टिंग। कौन सा? नैरोइंग टाइप कास्टिंग। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, लोअर टू हाई जा रहे थे, अब यहाँ पे हाई टू लोअर के अंदर आएंगे। तो नैरोइंग टाइप कास्टिंग का रियल मतलब क्या होता है, देखो कन्वर्टिंग अ हायर डेटा टाइप इनटू अ लोअर वन इज कॉल्ड नैरोइंग टाइप कास्टिंग। सिंपल है। इट इज आल्सो नोन एज अ एक्सप्लिसिट कन्वर्जन और कास्टिंग अप, ठीक है। इट इज डन मैनुअली बाय द प्रोग्रामर। अब ये जो कंप्लीट होता है प्रोग्रामर के द्वारा ही कंप्लीट होता है, बाय डिफॉल्ट के अंदर स्टोर नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे किसका ऑर्डर दिया है, बाइट शॉर्ट कैर इंट लॉन्ग फ्लोट डबल। तो इसका एक ऑर्डर वही है, लेकिन यहाँ पे एरो का साइन है, देखो ये राइट टू लेफ्ट चेंज हो चुका है। ये देखिए इधर से इधर मूव हो गया। इसका मतलब हम डबल जो है बड़े डेटा टाइप की वैल्यू है वो उससे छोटे वाले में स्टोर करेंगे। तो फ्लोट को हम लॉन्ग में स्टोर करेंगे, लॉन्ग को इंट में स्टोर करना चाहेंगे और इंट को कैर पे स्टोर करना चाहेंगे। तो अगर इस टाइप की कंडीशन आपके पास आ जाती है, एक डेटा टाइप बड़े डेटा टाइप की वैल्यू को छोटे डेटा टाइप में स्टोर करना, तो इसे किस तरह से करेंगे, वो नैरोइंग टाइप कास्टिंग के अंतर्गत आता है। और इसे किस तरह से करेंगे अब इसे भी हम कोड करके एक बार देख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसे मैं हटा देता हूं यहां से और यहां पे अब हम क्या करेंगे, एक डबल नाम का डेटा टाइप ले लेंगे और यहां पे हम लोग वैल्यू ले लेंगे उसकी a इक्वल टू 144.44, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, लॉन्ग b लूंगा और इसके अंदर मैं क्या कर दूंगा, a को स्टोर कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं लिखता हूँ इंट और यहाँ पे मैं लेता हूँ सी और यहाँ पे मैं कर दूंगा बी को स्टोर। तो यहाँ पे देखिए बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ऑलरेडी एरर्स होने लग गई है। ए के अंदर देखिए रेड कलर की यहाँ पे लाइन आ गई है और बी के अंदर देखिए यहाँ पे रेड कलर की लाइन आ चुकी है। इसका मतलब ये कह रहा है कि जो बड़े डेटा टाइप हैं वो छोटे डेटा टाइप के अंदर स्टोर नहीं हो सकते। चाहे यहाँ पे रन करा के हम देख लें, तो रन कराएंगे जैसे यहाँ पे देखो एरर आ जाएगी, ये देखिए कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम डबल टू लॉन्ग, कैन नॉट कन्वर्ट फ्रॉम लॉन्ग टू इंट। तो ये एरर यहाँ पे आ रही है। तो अब इसी प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का तरीका क्या है, जिस पे हमें कन्वर्ट करना है उससे पहले वो डेटा टाइप यहाँ पे हम लगा देंगे, लेकिन किसके अंदर, पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पे मैं ए को किस में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, ए को मैं लॉन्ग में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, किस में है, डबल में है। तो यहाँ पे मैं ए से पहले पैरेंथेसिस ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा और यहाँ पे मैं लिख दूंगा लॉन्ग, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसकी लाइन घट चुकी है। अब यहाँ पे जो लॉन्ग टाइप की वैल्यू है उसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, इंट टाइप के अंदर।
तो मैं बी से पहले यहाँ पे पैरेंथेसिस ब्रैकेट लूंगा और सिंपली इसके अंदर मैं कर दूंगा इंट, सेव कर देंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, जो एड वैल्यू थी वो डबल टाइप की थी, उसे हम किस में स्टोर कर दिए, लॉन्ग के अंदर, लेकिन उससे पहले मैंने इसका टाइप कन्वर्जन कर दिया, ठीक है ना। और बी टाइप की वैल्यू थी लॉन्ग टाइप की और हमें किस में कन्वर्ट करना है, इंट टाइप के अंदर, तो मैंने बी को क्या कर दिया, इसका टाइप कन्वर्जन कर दिया, इंट इससे पहले लगा दिया। अब इसे रन करा के देखते हैं हम, ये देखिए पहला यहाँ पे बिफोर कन्वर्जन इंट वैल्यू यहाँ पे आ रहा है 144.44, यहाँ पे यही हमारा पहले एक ही वैल्यू हमने दी थी, और यहाँ पे लॉन्ग की वैल्यू अब हमारी हो रही है कन्वर्ट होने के बाद, जो डबल की थी लॉन्ग पे कन्वर्ट होने के बाद जो वैल्यू आ रही है 144 आ रही है, ठीक, मतलब पॉइंट से जो पॉइंट के बाद वाली वैल्यू थी वो हट चुकी है। फिर यहाँ पे इंट के अंदर हमने देखा जो बी की वैल्यू है इंट के अंदर हमने स्टोर करिए, फिर यहाँ पे 144 आ रहा है, ठीक है ना। तो ये हमारा कुछ इस तरह से टाइप कन्वर्जन होता है, एक डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप में इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ा दो तरह के डेटा टाइप कन्वर्जन, कौन कौन सा, पहले नैरोइंग और दूसरा है वाइडनिंग, ठीक है ना, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। और दोनों को यहाँ पे मैंने डिफाइन करके बता दिया कि किस तरह से चलते हैं। तो बस ये आपको ये चीज याद रखना है कि बाइट, शॉर्ट, कैर, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल, और इसके साथ साथ इसका एरो साइन। तो यहाँ पे देखो नैरोइंग है वो हायर टू लोअर की तरफ जाएगा, और यहाँ पे जो वाइडनिंग है वो लोअर टू हाई की तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो ये यहाँ पे सिंपल सा टाइप कास्टिंग है, दो प्रकार का यहाँ पे टाइप कास्टिंग है। अब यहाँ पे किसी भी डेटा टाइप को किसी भी डेटा टाइप में आराम से कन्वर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लेके आपको बताया है, आप लोग इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, मल्टीपल, एक डेटा टाइप को उठाओ दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट कर लो। तो जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है। आप अलग अलग वेबसाइट में जाकर इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, या फिर आप गूगल पे जाइए, वहाँ पे सर्च करिए कि टाइप कास्टिंग रिलेटेड जावा प्रोग्राम एग्जाम्पल, तो यहाँ पे ऐसे सर्च करेंगे तो मल्टीपल आ जाएंगे, और उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे टाइप कास्टिंग के बारे में हम लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पे एक चीज हम लोग और समझ लेते हैं कि जो ये जावा प्रोग्राम है ये रन कैसे होता है, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे जावा प्रोग्राम है, हाउ जावा कोड इज एग्जीक्यूट, मतलब किस तरह से एग्जीक्यूट होता है। तो सिंपली देखो यहाँ पे आप कुछ इस तरह से कोड कर रहे हैं टेबल एंड चेयर के अंदर, आप बैठ कर टेबल चेयर में, और आप लोग क्या कर रहे हैं अपने लैपटॉप में कोड कर रहे हैं। कोड करने के बाद किस तरह से कोड वो रन होगा, किस तरह से आउटपुट आता है, वो यहाँ पे एक ऑर्डर दिया है, यही होता है लाइफ साइकिल। अब आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, अगर आपको सेमेस्टर एग्जाम देना है फिर वाइवा में पूछा जा सकता है कि प्रोग्राम किस तरह से जावा का रन होता है, एग्जीक्यूट होता है, कौन कौन से ऑर्डर में जाता है, कौन कौन से सॉफ्टवेयर से होकर निकल के ये अपने आउटपुट पे ऑपरेशन परफॉर्म करता है। तब देखो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप कोड लिखे, जैसे आपने कोड लिखा पब्लिक क्लास एग्जाम्पल, तो जावा कोड है। अब यहाँ पे इसे क्या हुआ, कंपाइल हुआ, इसके बाद इसे कंपाइल होने के लिए जावा कंपाइलर की इसकी हेल्प लेनी पड़ी, और कंपाइल होने के बाद इसने क्या किया, एक बाइट कोड जनरेट कर दिया। बाइट कोड वही है जो डॉट क्लास में कन्वर्ट हो जाता है, डॉट जावा फाइल अब डॉट क्लास में कन्वर्ट हो जाती है। फिर यहाँ पे बाइट कोड को जावा वर्चुअल मशीन के अंदर ले जाया जाता है, फिर इसे क्या करता है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प से यहाँ पे हमारा आउटपुट जनरेट हो जाता है, ठीक है ना। अब वहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम आपके अलग अलग हो सकते हैं, कुछ इस तरह से कि देखो जावा कोड है, यहाँ पे जावा कंपाइलर इसे डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट करती है जिसे बोलते हैं बाइट कोड। अब यहाँ पे देखो जेबीएम जावा वर्चुअल मशीन अलग अलग यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम की हेल्प ले सकता है, चाहे विंडो हो, तो आप लोग, मुझे लगता है कि सब लोग विंडो यूज कर रहे होंगे, या फिर कुछ लोग मैक का यूज कर रहे होंगे, तो यहाँ पे अलग अलग आपके ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे कन्वर्जन होता है। तो सबसे पहले सिंपल से क्या है, डॉट जावा फाइल में हम कोड लिखते हैं, फिर यहाँ पे कंपाइलर की हेल्प से उसे डॉट क्लास फाइल में कन्वर्ट किया जाता है जिसे हम बाइट कोड बोल देते हैं। फिर यहाँ पे जेबीएम उसे क्या करता है, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग उसमें आउटपुट शो कराता है, ठीक है। तो इतनी कहानी थी आज की हमारी ये कि टाइप कास्टिंग किस तरह से की जाती है, और यहाँ पे हम लोगों ने किस तरह से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है और रन होता है, ये भी हम लोगों ने समझ लिया। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो अपने और भी दोस्तों के साथ इस पूरी प्लेलिस्ट को शेयर करें। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलेंगे बहुत जल्द अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और रखिए अपना बहुत सारा